से तो परमात्मा परमात्मा को देखता है नक्षत्रों के रूप में, ग्रह के रूप में, उपग्रहों के रूप में, नाम रूपों के रूप में देखता है। परमात्मा से अलग कुछ नहीं। इसमें अभिनिवेश करना उचित नहीं है। अभिनिवेश ग्रहण त्याग, इसको मैं ग्रहण करूं, इसको त्याग दूं। इसमें अगर पैर में कांटे घुस गया तो मैं पैर को शरीर से अलग नहीं कर सकता हूं। कर दूं? इसी प्रकार अगर संसार दुखदाई है, संसार को हम त्याग नहीं करेंगे। अच्छा, संसार को त्याग नहीं करोगे तो फिर ये त्याग शब्द आया कहाँ से? ये शब्द को खाली शब्द के लिए तैयार किए। संसार को हम त्याग नहीं करते हैं। संसार को परमात्मा के रूप में देखने का नाम त्याग कह दिए। संसार को परमात्मा के नाम से देखने का नाम त्याग कह दिए। संसार का त्याग कर दिया हम। जैसे मैं गया खेल के मैदान में, फुटबॉल खेलने के लिए चला गया घर छोड़ के। फुटबॉल खेलने के लिए अगर फुटबॉल मैदान में गया मैं, तो क्या घर को त्याग कर दिया मैं? कहा जाएगा क्या? घर तो घर हमेशा है। फुटबॉल ग्राउंड ऐसे ही कभी अपना आनंद के लिए मैं गया, खेल करके आया। घर में भी चलता फिरता हूँ, उधर भी दौड़ता रहा मैं। क्या फर्क पड़ गया? मैं तो मैं हूँ। घर में भी मैं था, उधर भी मैं ही रहा। कोई त्याग नहीं हुआ, कोई ग्रहण नहीं हुआ। इसी प्रकार हम संसार में कोई व्यवहार करते हुए, लेन देन, नाम रूपों के साथ संबंध जोड़ना, ये सब कुछ करते हुए भी मेरे में कोई अंतर नहीं हुआ। मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ, क्योंकि वह सर्वव्यापक सब नाम के अंदर है उपस्थित। इसी प्रकार संसार में, संसार के अंदर, संसार अगर कोई व्यवहार करता है, वो परमात्मा परमात्मा के अंदर व्यवहार करता है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अर्थ अनर्थ नहीं होता है, कोई हानि लाभ नहीं होता है, कोई ग्रहण त्याग नहीं होता है। ये तो विचार करने से ये मिलता है। विचार नहीं करेंगे संसार अलग दिखता है, भगवान कहीं दिखता ही नहीं। इसलिए इसी के त्याग और ग्रहण में मनुष्य को कोई अभिनिवेश रखना युक्त नहीं है। चिदाकाश में पृथ्वी आदि के अविद्यमान रहते तथा सृष्टि के एकमात्र प्रतिभास स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य की उसके त्याग और ग्रहण में भला कौन सा आग्रह है? जब ऐसा विचार करके हम देखें तो संसार को त्याग कर दो, संन्यास सम्यक रूप में न्यास कर दो, संन्यास ले लो, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हाँ, गेरू कपड़ा पहनने से संन्यास नहीं बन जाता है। समझे? हाँ, नमस्कार तो मिलेगा, सब नमस्कार करेंगे। हाँ भाई, ये कोई महात्मा है करके पैर में पड़ेंगे, ये तो होगा, लेकिन संन्यास नहीं होता है। संन्यास तो संसार को परमात्मा के रूप में समझ करके, मान करके जो कुछ हम व्यवहार करेंगे, उसको निरासक्त रूप से
कोई आसक्ति नहीं, उसका कोई फल भी नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा निरर्थक खेलता रहता है, वैसे ही एक खेल माना जाएगा, उसका कुछ ना कोई कर्म किया हुआ, ना कोई कर्म फल उसको मिलेगा। इसी प्रकार संसार को परमात्मा समझ करके उसमें अगर व्यवहार किया जाए तो उसमें ना ग्रहण त्याग होता है, उसी का नाम परम संन्यास कहते हैं, उसी का नाम त्याग कहते हैं, और उसी का नाम भी ग्रहण है। जो सामयिक अलग अर्थ वाला, थोड़ा देर के लिए अलग अर्थ वाला प्रतीत हो रहा था संसार, उसको हम विचार करके परमात्मा अर्थ से जोड़ दिए, वो संसार का अर्थ परमार्थ हो गया, परमात्मा हो गया। इसी का नाम ग्रहण किया गया, इसी का नाम संसार का त्याग किया। कोई ग्रहण और त्याग सचमुच नहीं होता है। जो ग्रहण किया वही त्याग करेगा, जो ग्रहण ही नहीं है तो त्याग कहाँ है। हाँ जी, जोर से। हाँ जी, वही है, और कुछ है ही नहीं। वही है जो उसको मानता है और स्वीकार करता है और उसी में जिंदा जीता है, तो वही, उसी का नाम संन्यास है। चिदाकाश में पृथ्वी आदि की अविद्यमान रहते तथा सृष्टि के एकमात्र प्रतिभास स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य के उसके त्याग और ग्रहण में भला कौन सा आग्रह है, कौन सा अभिप्राय बच जाता है। दुनिया नहीं है जिसको तुम त्याग करोगे। क्या कोई निमंत्रण आया, बंध्यापुत्र का जन्म दिवस उत्सव मनाया जा रहा है और तुम मना कर दिया, तुमको निमंत्रण पत्र मिला तो तुम मना कर दिया मैं नहीं आऊँगा, क्या इसको त्याग कहा गया जाएगा? आकाश का नीलापना को मैं अपने मकान बनाने के लिए, मकान में रंग करने के लिए नहीं लाऊंगा। हाँ, आकाश को विकृत नहीं करूंगा करके मैं छोड़ दिया आकाश को, ये त्याग हुआ क्या? आकाश के ऊपर दया क्या मैं? जो नीलापना है ही नहीं उसको तुम छोड़ दिया क्या? इसी प्रकार यहाँ संसार का त्याग ग्रहण ये कुछ नहीं हो सकता है। देह के लिए तो पृथ्वी आदि का त्याग और ग्रहण हो सकता है। शरीर के लिए, अगर शरीर है, तुम देही हो, तब तो शरीर का तो ग्रहण त्याग होगा, दूसरे शरीर के साथ संबंध बनेगा। एक शरीर होगा तो सीमित होगा, उसका नाम व्यष्टि जीव कहा जाएगा, और ऐसे अनेक हो जाएंगे, अनेक में एक दूसरे के साथ संबंध रहेगा, तभी तो वो समष्टि जीव है। संबंध होने से ग्रहण त्याग होता है। शरीर के भावना से तो हम सब कुछ करते हैं, जब शरीर नहीं है तो ग्रहण त्याग कहाँ से आएगा? देह के लिए तो पृथ्वी आदि का त्याग और ग्रहण हो सकता है, परंतु जब वे ही दोनों, पृथ्वी और देह, एकमात्र प्रातिभाषिक स्वरूप होने से असत है, तब तो वे त्याग और ग्रहण भी असत ही ठहरे, इस आशय से कहते हैं।
पृथ्वी आदि कारण सहित यह देह भी एकमात्र प्रतिभा स्वरूप होने से नहीं है। केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही अपनी आत्मा में स्थित है, परमात्मा ही है। कोई शरीर नहीं, ना कोई संसार है जिसको हम त्याग करेंगे जिसके लिए, या ग्रहण करेंगे जिसके लिए। इसको और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हम देखते हैं रामलीला, रामलीला में सीता स्वयंवर होता है, बहुत सारे राजा आते हैं, देश विदेश के राजा सब अलग अलग वेश पोशाक पहन के अपने साथियों के सब साथ आते हैं, और धनुष रखा जाता है, उसको रावण भी आता है, और सब आकर के उठाते हैं और उठा नहीं पाते हैं। धनुष के नाम पर एक बांस का टुकड़ा रखा जाता है और उस टुकड़ा को कोई नहीं उठा सकते हैं, ढोंग बनाते हैं जो आधा किलो भी वजन नहीं होगा। और एक राम नाम का कोई एक बच्चा आएगा, उसको उठा करके 2 टुकड़ा कर देता है और सब ताली मारते हैं। फिर सीता नाम की एक उसी का जो साथी है, वो लड़की बन करके आ जाता है और उसको वर्णमाला पहना देता है। फिर सीता स्वयंवर देखते हैं हम, और बड़ा सुंदर ढोल वाद्य बजता है और खूब आनंद मनाते हैं, और सीता राम का विवाह उत्सव होता है। क्या सचमुच वो लड़का अपने साथी से शादी कर लिया? वो लड़की नहीं था, वो सीता रूप में आया था अपने साथी को क्या सचमुच शादी कर लिया? उस पत्नी सीता को घर, जो साथी था उसको घर लेकर के आएगा वो दहेज के साथ ऐसे ही मान लो हम संसार का ग्रहण त्याग करते हैं। शरीर है ही नहीं, शरीर एक बनावटी कुछ है, जैसे मूर्ति है। क्यों मूर्ति कहते हैं? ये साधु भाषा में, साधु भाषा मतलब साधु लोग जो, महात्मा लोग जो भाषा को इस्तेमाल करते हैं, वो कितना आदमी आते हैं भंडारे में, कितने आदमियों को निमंत्रण दे रखे हो, ऐसा नहीं पूछा जाता है। कितने मूर्ति आएंगे, ये दार्शनिक भाषा, कितने मूर्ति आएंगे। हमारे आश्रम में एक स्वामी जी थे, उनका नाम सदानंद स्वामी जी ना, कौन रहा, कोई नहीं इधर, सदानंद स्वामी जी थे, अभी भी हैं शायद, बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो हमेशा कहेंगे ये साधु भाषा ऐसे ही प्रयोग करते हैं महात्मा लोग। स्वामी जी आपको भूख लग रहा है ना, ये शरीर को भोजन का इच्छा नहीं, शरीर को। और कभी मैं नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हम मतलब मैं इस शरीर के साथ, तभी बहुवचन हो जाएगा। एक वचन कभी प्रयोग नहीं करते, एक वचन प्रयोग करने से शरीर माना जाएगा, तो शरीर तो मैं नहीं हूँ, इसीलिए कहते हैं हम, मैं शरीर के साथ हम आएंगे। एक वचन नहीं प्रयोग करते हैं, बहुवचन प्रयोग करते हैं, मैं शरीर के साथ आऊँगा, ये अर्थ है। और इस शरीर का आज, शरीर आज ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरे को पेट में तकलीफ है ऐसा नहीं बोलते हैं महात्मा लोग। महात्मा लोग क्या बोलेंगे? इस शरीर के तकलीफ है, इस पेट में, मतलब
जैसे हम कहेंगे ये कमीज में थोड़ा दाग लग गया, चंद्रमाया इसको साफ कर दो। कमीज मेरे से अलग है, ऐसे ही कहते हैं इस शरीर में थोड़ा ऐसा हो गया, इस शरीर में एक कांटा चुभ गया, एक कांटा को निकाल दो थोड़ा। शरीर का रक्षा करने के लिए हमको एक भार दिया गया है। और बोलने के लिए कहते हैं मूर्ति, इतने आदमी करके नहीं बोलते हैं। कितने मूर्ति आने वाले हैं, आज 3 मूर्ति, कल 3 मूर्ति आए थे, स्वामी जी से बात किए है ना, शाम को 3 मूर्ति महात्मा आए थे। 3 मूर्ति, मूर्त हुआ जो दिखाई दे रहा है। मूर्त होना मतलब प्रकट होना, एक नाम रूप, एक रूप को धारण किया तो मूर्त हुआ। और व्यक्ति भी बोलते हैं व्यक्त हुआ, जो दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई दिया है। उसको दूसरे भाषा में भी कहते हैं प्रकट हुआ। भगवान प्रकट हुए, भगवान अवतार नहीं लिए, भगवान पैदा नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए। प्रकट हुए मतलब दिखाई दिए, हैं सब जगह पर। कैसे दिखाई देंगे? जैसे 2 पत्थर के अंदर तो अग्नि तो है, दोनों को घिस देने से अग्नि दिखाई दे जाता है। तो क्या हम कहेंगे अग्नि पैदा हुआ? पैदा नहीं होता है, अग्नि प्रकट हुआ था तो उसके अंदर। अग्नि मंथन करते हैं, लकड़ी में घिसते हैं, आग निकलता है तो अग्नि प्रकट होता है। अग्नि था, उसमें है, घर्षण से प्रकट हुआ। क्या? थोड़ा जोर से बोलना भाई, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता है। लकड़ी के भीतर भी अग्नि सब जगह पर है, अग्नि भी सर्वव्यापक है, 5 भूत सर्वव्यापक है। कितना हिस्सा में व्यापक है। अगर एक पानी के गिलास में 1 बूंद स्याही डाल दोगे, वो सर्वव्यापक हो जाता है पानी में। लेकिन कितना हिस्सा पानी, कितना हिस्सा स्याही, उसका हिसाब किताब अलग हो सकता है। लेकिन उसी पानी में 1 बूंद स्याही डालें और 1 बोतल स्याही डाल देंगे तो उसमें अंतर तो दिखता है, लेकिन वो सर्वव्यापकता रूप में है। कितने हिस्सा में व्यापक है। अग्नि सब जगह पर है, जल के अंदर भी है, धरती के अंदर है, और वायु में है, और आकाश में भी है। चारों और आकाश के अलावा चारों और आकाश में भी है, और दूसरे में भी है, सब में है। कोई वस्तु का कहीं पर अभाव नहीं है। इसी को तो कहते हैं अभाव कहीं नहीं है, सब भाव है। सब चीज़ हर जगह पर उपस्थित है। और ये खाली हम नहीं कहते हैं, आजकल के वैज्ञानिक लोगों को भी समझ में आ गया। एवरीथिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अवेलेबल एवरीवेयर। इसको जगह कह सकते हो तुम, तो क्यों नहीं कहते हो एक ही चीज़ सब जगह पर है, वह उसका नाम हम परमात्मा रखे हैं। उसका नामकरण किए हैं बेचारा का, व्यवहार करने के लिए। कोई परमात्मा, कोई कहा परम ब्रह्म, कोई कहा भगवान, कोई कहा ईश्वर, कोई कहा प्रभु, कोई कहा कुछ। तो उसमें तुमको आपत्ति क्यों आ जाता है? हैं? क्यों सिर फोड़ते हो? ये दार्शनिक है हम, जो अदृश्य है उसको हम नहीं मान सकते हैं, जो देखते हैं उसी के साथ हम बात करते हैं। अच्छा, क्या तुम परमाणु को देखते हो? नहीं, मशीन से देख लेते हैं।
तो फिर तुम क्या देखा? मशीन को बोलो, फिर मशीन बात करेगा, तुम क्यों बात करते हो? है तुम्हारे तो आँख नहीं, तुम मशीन के, यंत्र का युग है, यंत्र से हम सब करते हैं। तो यंत्र बनाओ जो अतिशय है उसको देखने के लिए। तुम असमर्थता अपने आप स्वीकार नहीं करते हो, हैं? परमात्मा को देखने के लिए मशीन बनाओ। आजकल तो यहाँ तक बना दिए कि मन क्या सोचता है उसको भी बता देंगे, नार्कोटिक टेस्ट है क्या वो पहले सोचा था अभी क्या सोच रहा है उसको भी बोल देंगे। फिर और यंत्र बनाओ, बनाओ सब यंत्र, परमात्मा को प्रकट कर दो, तुम परमात्मा का बाप बन जाओगे। है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वी आदि जो दिखता है शरीर के संबंध से संसार दिखता है, इसका कोई ग्रहण त्याग नहीं होता है। पृथ्वी आदि कारण सहित यह देह भी एकमात्र प्रतिभासी रूप होने से नहीं है, केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही अपनी आत्मा में स्थित है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आखिर इसी प्रकाश बुद्धि आदि में, इसी प्रकार बुद्धि आदि में अपने प्रातिभाषिक चैतन्य आत्मा की अपेक्षा से भेद और अभेद का संभव न होने के कारण इससे यह किया जाता है। इस तरह के व्यवहार की असत्य भी कारणता आखिर में परमार्थ वस्तु की ही प्राप्त, परमार्थ वस्तु को ही प्राप्त करती है, क्योंकि एकमात्र उसी का संभव है। शरीर ऐसा कर दिया कहने से गीता में हमको कहा गया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जो अहंकार से ग्रस्त है, मैं करता रहता है, झूठ मूठ, मैं तो कुछ नहीं है। कभी मैं तो मन हो जाता है, कभी मैं बुद्धि हो जाती, कभी मैं प्राण हूँ, कभी मैं हाथ पैर आँख कान नाक हो जाता हूँ, कभी शरीर हो जाता हूँ। तो मैं तो कोई निश्चित है ही नहीं। और ये मैं करता हुआ वो कहता है, ये क्या कहता है कि मैं ऐसा कर्म कर दिया। कर्म कौन करेगा? कर्म जो करने का हम विचार करते हैं, कर्म कैसा होता है, कर्म का विश्लेषण करके अगर देखते हैं, कर्म मतलब एक परिवर्तन को कर्म कहते हैं हम। पैर एक जगह पर स्थिर था, वो अस्थिर हो गया तो उसको हम चलने का नाम दिए हैं, चलने का कर्म कर रहे हैं। हाथ मुँह जीभ दांत ये सब स्थिर थे, अगर हाथ कुछ ले करके मुँह में डाला और जीभ दांत तालू ये सब मिल करके थोड़ा सा अस्थिर हुए तो उसी को हम कहे भोजन कर रहा है। कर्म मतलब अस्थिरता। मैं आंख बंद करके सोया था, आंख खोला तो कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं जाग गया, अस्थिरता पैदा हुआ। कहीं भी कुछ भी कर्म हम करते हैं वो अस्थिरता का नाम ही कर्म है। अस्थिरता किस में पैदा होता है? स्थिरता में ही पैदा होता है। जो स्थिर है वही अस्थिर होता है। अस्थिरता कहीं अलग अपने आप में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। जो स्थिर है वही अस्थिर होता है। इस प्रकार अगर हम विश्लेषण करके देखते हैं तो क्या पाया जाता है? कोई कर्म अगर हो रहा है, उसको गीता के
विवेचन से हमको मिलता है। प्रकृति नाम का एक जो क्रियाशीलता है, चेष्टा है, प्रकृति नाम का जो चेष्टा है, उस कोई भी वस्तु अगर नाम रूपधारी दिखता है उसमें एक चेष्टा प्रदान करता है, एक मोमेंटम देता है, एक धक्का लगाता है। जैसे जनरेटर चुपचाप पड़ा है, हम अगर बटन दबाएंगे तो जनरेटर चल पड़ेगा। उसके लिए एक चेतन शक्ति कोई चाहिए जो उसको एक मोमेंटम देगा। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं सब के पीछे एक चेतन शक्ति एक धक्का देता है, तभी जाकर के कोई कर्म संभव है। और ये जो चेतन शक्ति जो धक्का मारता है, अस्थिर कर देता है, उसे अस्थिरता का नाम हम प्रकृति अथवा माया अथवा नेचर कहते हैं, स्वभाव। अलग अलग नाम से हम उसको ऊर्जा, शक्ति इत्यादि नाम से हम उसको नामित किए हैं। तो यह अस्थिरता का ही नाम, और उसी के कारण वह अस्थिरता पहले मूल रूप से 3 रूप से अस्थिर होता है, जिसको सत्व रजस तमस कहेंगे। उसी को मूल प्रकृति कहा गया। वो फिर अनेक रूप में सत्व के साथ रजस तमस विभिन्न ढंग से मिलेगा, रजस के साथ सत्व तमस मिलेगा, तमस के साथ रजस और सत्व मिलेगा। अलग अलग जैसे पंचीकरण हुआ 5 भूतों का, ये गुणों का भी ऐसे ही त्रिगुणीकरण होगा, तीनों में मिलेंगे और अस्थिरता को पैदा करते हैं। अस्थिरता पैदा करने से कोई कर्म, जिसको हम अस्थिरता का कर्म नाम दिए हैं, वो कर्म संभव होता है। तो तुम मैं करके कहाँ से आ गया? हाथ हिला, पैर हिला, मुँह हिला, तो कुछ कर्म तुम किए। तो कौन हिलाया इसको? तुम कौन कहाँ पर रह करके इसको हिलाया है? कैसे तुम कह देते हो कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ? ये मैं कौन है? ये मैं, ये फालतू कोई मैं करता है जो एक पल के लिए कहीं नहीं टिकता है। मैं कह करके फिर छिप जाता है, पकड़ा जाएगा, इसीलिए बदल जाता है। बदमाश है, चोर है ये मैं, हर पल में छिप जाता है, बदल जाता है, रंग बदल देता है, कभी मन के रूप में, कभी बुद्धि के रूप में, कभी प्राण के रूप में, कभी इंद्रियों के रूप में, कभी किसी रूप में मैं करता रहता। पकड़ते ही वो फिसल जाता है, हुआ जो है ही नहीं। तो इसी प्रकार जो मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ करके जो कहता है, महाबेवकूफ। और सचमुच अगर कहेंगे कर्म कोई करता है, प्रकृति है क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। जितने कर्म इस संसार में कोई दिखाई दे रहा है, कर्म मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, जो चलनशीलता दिखाई देता है, अस्थिरता दिखाई देता है, वो सब प्रकृति, उसी का नाम है, उसी का नाम शक्ति है, उसी का नाम ऊर्जा है, उसी को हम प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, माया कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं। तो वो जब सारा काम करता है, खुद करती है सारा काम, तुम मैं कह करके इसके अंदर कहाँ घुस गया? पकड़ करके पिटाई करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। तू आया कहाँ इसे मेरे घर के अंदर? मैं करके घुस गया। समझो का नहीं?
ये मैं को मार मार करके खत्म कर दो। मई मता मन मारी रे, नन्हा करी करी पीसी, तब सुख पावई सुंदरी, ब्रह्म जल कैसी सी। है सुंदरी मतलब है जीव, जीव को स्त्रीलिंग में बताया गया। है सुंदरी, है जीव, है जीवात्मा, जो तुम्हें एक रूप लिया है जो नहीं है, एक प्रतिभाषिक रूप लिया है। हे राम कहा गया, हे राम कौन? पप्पू को जो नहीं है राम। हे राम तुम सीता से शादी क्या करके मत बोलो। इसका कोई अर्थ है क्या? हे राम तुम सीता से शादी नहीं किया। और वो कहेगा कैसे नहीं, मैं तो राम हूँ, मैं सीता से शादी किया हूँ। तो सब ताली मार करके हंसेंगे। जब तक रामलीला है तब तक तो ये सच है, जब तक ये दुनिया दिख रहा है तब तक ये सच है। प्रकृति कुछ कर रहा है, और जब प्रकृति शांत हो जाता है, यही शक्ति जब स्थिर रूप से रहता है तो ये परमात्मा ही कहा जाता है। जब अस्थिर हो गया तब इसका नाम ऊर्जा शक्ति कहा गया। तो इसी प्रकार जब कर्म सब होता है, तुम कर्ता कैसे बन गया? हो कौन तुम? यहाँ अगर कोई ऐसा कहता है मैं ये कर्म कर दिया, तो उसको दूसरे ढंग से भी देखते हैं। इंद्रियां जितने हैं ये गांव में बैठे हैं। इंद्रियां, ये एक गांव है, इसमें इंद्रियां हैं, प्राण है, शरीर है, और मन है, बुद्धि है, और नस नाड़ियाँ सब। ये छोटा सा एक म्यूनिसिपैलिटी है। इसका चेयरमैन कौन है? यह अहंकार है। वो सब मिल कर के काम करते हैं। वो कहता मैं कर दिया। क्या ये अहंकार इनके बिना सहायता से इंद्रियों का और ग्रामवासी जितने हैं, इंद्रियां, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब बिना मिले क्या अहंकार कुछ काम कर सकता है? कर लेगा क्या? जब नहीं कर सकता है तो फिर मैं कर रहा करके कहने से उसका पकड़ के पिटाई नहीं करना है। गांव वाले सब मिल कर के एक बांध बंधाए, सिंचाई करेंगे खेती में, और प्रधान जा कर के खड़ा हो गया, मैं ये क्या जी, मेरे को बांध का इतना पैसा लगा, लाओ मेरे को सरकार में जा कर के पैसा ला कर खा लेगा, तो क्या नतीजा होगा? गांव वाले छोड़ेंगे उसको? वही तो परेशानी कर रहे हैं, रोग व्याधि तभी तो पैदा करते हैं। हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, हमारा चीज को तुम अपने हड़प लिया अकेला। हम सारे मिल करके कर्म को किए हैं, और तुम अपने आप जा करके सुख दुख को जो इनाम मिला सब अपने हड़प लिया। तुमको नहीं छोड़ेंगे हम। वही तो रोग का कारण है, विषमता पैदा करते हैं शरीर में, एजिटेशन पैदा करते हैं। एजिटेशन का नाम डिजीज उसको कहते हैं एजिटेशन। ये स्ट्राइक करते हैं, दिखता नहीं, अंदर अंदर सब करते हैं। ये अहंकार सब भोग कर लिया, सारा खा लिया, हम इसको सबक सिखाएंगे। खाओ, हम काम नहीं करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, जा करके हाजिर लगा देंगे, काम नहीं करेंगे, है कि नहीं?
इसी का नाम शरीर है, और शरीर का रोग और कर्म, कर्म का फल सुख दुख मिलेगा। ये सब अहंकार को मिलता है, लेकिन काम करने वाले भागीदारी सब मिल कर के किए हैं। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और मुख्यतः ट्रायंगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें एक तो है अंतःकरण चतुष्टय मन के रूप में, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ग्रुप हो गया एक, और एक हो गया प्राण जो सबको चेष्टा प्रदान करता है, और इंस्ट्रूमेंट हो गया शरीर। ये ट्रायंगुलर फोर्स हमेशा मिलजुल करके काम करते हैं, कोऑपरेटिव, कोरिलेटिव एंड को एग्रेसिव, को एंजॉइंग एवरीथिंग, एक दूसरे के साथ मिल करके। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है इधर। तो ये मैं कर्म करता हूँ, मेरे को दुख हो गया, मेरे को सुख हो गया, ऐसा कहना कितना बेवकूफ़ी होगा तो बताओ, कितने मूर्खता हुआ। वही तो कालू भगवान कहा, अहंकार विमूढ़ महामूर्ख। विमूढ़ मतलब विशेष मूढ़, महामूर्ख, गजमूर्ख जिसको कहते हैं। तो अभी सब अपने आप सोचो, तुम कहाँ कौन सा खेती के मूली सोचो, सोचो कहाँ पर खड़े हो तुम। हाथ हो, पैर हो, या अहंकार हो, प्राण हो, या शरीर हो, या मन हो, क्या हो तुम बताओ। इसी प्रकार जब विचार हम करते लगेंगे, दिन रात अहोरात्रान संदधामि, दिन रात अहोरात्रि लगे रहो इंडिया, कि ये कैसे ये बादल आ करके हमारे आँख को ढक दिया, मैं करके कैसे हम सुख दुख को भोगते हैं, मेरा और पराया मान लेते हैं, दुश्मनी और दोस्ती ठान लेते हैं, और व्यवहार को फल प्राप्ति के लिए करते हैं, कर्म करते हैं, मुझे फल चाहिए इसका। ऐसा कैसे हम करते हैं? इसीलिए इसको विचार करके सूरदास जी महान भक्त, जिसके हाथ मुट्ठी में भगवान नाच रहे, और कह रहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कुटिल, हर वक्त कुटिलता का प्रयोग करता हूँ मैं। कभी सीधा कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया सीधा, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल। मौसम कौन कुटिल खल, दुष्ट, सठ, ठगने वाला, और कामी, हमेशा कामना के साथ, कुछ न कुछ इच्छा के साथ मैं जिंदा जी रहा हूँ। मेरे बराबर कौन ऐसा नमक हराम हो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहि तन दिया ताहि बिसरायो। जो शरीर दिया, ये सारे यंत्र दिया इसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको मैं भूल गया। ऐसो नमक हरामी, नमक खाया और नमक हरामी किया। जिसने दिया उसको भूल गया, अरे मैं करते रहा है। मेरे बराबर दुनिया में हीन, दीन, मूर्ख, कुटिल कौन हो सकता है?
सही कहा या नहीं? और इस मैं को पीस पीस करके चटनी बना करके चाट लेना चाहिए। और कैसे करोगे? छिन्न हस्ता छिन्न मस्ता, जो भगवती है उसका छिन्नमस्ता कौन है? महामाया। अपने गला को काट करके अपने हाथ में रख करके, अपने हाथ से अपने गला काट करके अपना हाथ में पकड़ लिया और अपना खून को पी रहा है। तब मैं तभी जा करके ख़त्म होगा। ऐसा अगर कर सकते हो छिन्नमस्ता का उपासना, तब तुमको कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। मैं को काटो गला और अपना खून को पियो, तब किसका प्रतीक है यहाँ? है। गला काटना मतलब हेड पार्ट तो ईगो का प्रतीक हुआ, और खून किसका प्रतीक है? वही जो कर्म हम करते हैं, वही मैं का कर्म को खून समझो, जो मैं को संचालन करता है। अपने आप पियो अपना खून, तभी जा करके तुम मैं को मार सकते हो। और ब्रह्म झलक शीशी, तब परमात्मा का जो आलोक जो ढका हुआ है वो प्रकट हो जाएगा, ज्योति दर्शन होगा। दुनिया सहस्र सूर्य अगर एक ही दफ़ा उदय होंगे, तब जितना प्रकाश होगा उससे भी बढ़ करके वो विश्वरूप का प्रकाश था। अर्जुन कहा इकट्ठे अगर 1000 सूर्य इकट्ठे उदय होंगे, जितना तेज होगा वो भी फीका पड़ जा रहा है। इसी प्रकार जब हम विचार करते हैं तो ये ना मैं कहीं मिलता है, ना कहीं संसार मिलता है मेरा रूप में, और ना कहीं कोई कर्म, और ना कोई कर्म का फल, ना कोई सुख ना कोई दुख, कोई संसार नहीं, कोई ग्रहण त्याग नहीं। इस चित्ती में कल्प महाकल्प एवं इनमें होने वाली सब क्रियाएं अहेतु तथा आकस्मिक हैं, और वे ऐसे भाषित होते हैं जैसे स्वप्न में क्षण भर में ही अहेतुक तथा आकस्मिक जन्म मरण आदि शीघ्र भाषित होते हैं। इसके ऊपर बहुत कहानियाँ इसी में है। सब कहते हैं जैसे स्वप्न में तुम एक पल के अंदर, मान लो तुम आधा घंटा स्वप्न देखा, उसमें तुम देख लिया आधा घंटा के अंदर 50 साल का एक इतिहास को देख लेते हो, तो फिर वहाँ समय का क्या कीमत रह गया भाई? स्वप्न का समय जागृत का समय के अनुसार अगर तुलना करेंगे क्या मिलता है भाई? स्वप्न में आधा घंटा स्वप्न के अंदर तुम 50 साल का जीवन चरित्र का किसी को देखा, क्या क्या नहीं किया। हजारों किलोमीटर वो दूरी को भी तुम 2 मिनट नहीं लगता है पहुंच जाने के लिए, है कि नहीं? है कि? तो वो जो देश और वो जो काल स्वप्न में है, देश काल, वो जागृत में क्या वैसे ही है? तो किसको हम सही मानेंगे, किसको गलत मानेंगे? देश काल और जो परिस्थितियाँ होते हैं, ये सब तुलना करने से ही हमको कुछ एक
लगता है कुछ हाय करके, तुलना करने से एक दूसरे के साथ समय करके कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ गिनती करना, तुलना करना दो के साथ, और जो परिवर्तित होता है, क्योंकि जो स्थिर है उसमें तो तुलना हो ही नहीं सकता है, जो अस्थिर है उसी में तुलना होगा। उसी में हम गिनती कर सकते हैं, एक लहर आया, दूसरा आया, तीसरा आया। जब स्थिर पानी है उसमें क्या गिनोगे, कितने पानी है क्या गिनोगे। लहरें अगर अस्थिरता के रूप में देखोगे तभी उसको गिनेंगे। अरे इसमें तो 50 लहरें हर पल में दिखाई देते हैं, इतने बुदबुद हैं, गिनती करते हो तो जल को कैसे गिनती करोगे। स्थिरता में कोई समय नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। अस्थिरता में ही देश काल परिस्थिति को हम तुलना करके ही मानते हैं। तो वो तुलना किसके साथ किसको करेंगे। कभी पल भर में हजारों परिवर्तन भी हो सकता है, कभी पल भर में 50 परिवर्तन हो सकता है, कभी पल भर में एक ही परिवर्तन हो सकता है। तो किसको समय कहोगे, समय किसको कहोगे, एक को, 50 को या 1000 को। गिनती के बिना तो समय नहीं जान सकते हो तुम। और इस समय को कितने बार हम विचार कर लिए हैं। मनुष्य का भावना के अनुसार मनुष्य के लिए जो शरीर, जो समय होता है, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ लता, इनके लिए समय का अनुभव, समय का जो भाव होता है, जैसे समय को सोचते हैं, वो पूरा अलग है। और उसी मनुष्य में जो समय एक स्थान पर तुमको आभास होगा, दूसरे स्थान पर वो समय उस प्रकार नहीं होगा। कैसे उदाहरण, जो विषुव रेखा के ऊपर जो समय को तुम सोचोगे और अनुभव करोगे, जैसे तुलना करोगे, वो मेरू में वो नहीं होगा। यहाँ अगर दिन 12 घंटा का होगा, रात 12 घंटा का होगा, मेरू में 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात होगा। तो कैसे तुम समय को समझोगे। समय का इसी प्रकार कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही देश, ऐसे ही काल, उसको जो अविभाजित है, जो स्थिर है, जो निरंतर है, उसी को अस्थिर और खंडित और विभाजित करके हम देश काल परिस्थिति का अनुभव करते हैं। नामकरण किए हैं कुछ एक व्यवहार के लिए। देश काल परिस्थिति कुछ नहीं है। परमात्मा देश काल परिस्थिति के परे है। और तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण कर्म फल इसके परे है। तुम सुख दुख का जो अनुभव करते हो, परमात्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है। इसीलिए तुम अगर सिर फोड़ोगे, मैं मर रहा हूँ, है भगवान बचाओ, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरो मरो, मरने वाले को कौन जिंदा करेगा। और तुम भगवान सुनता नहीं करके गाली भी दोगे तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे भगवान तुम अंधे हो गए क्या, तुमको नाम हम दिए हैं आर्त त्राण दीन बंधु है। अरे तुम कुछ भी नाम दे दिया तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा है? मेरे को अगर वो बच्चे को अगर कोई गोलू बोलता है, कोई
देबू बोलता है, कोई मोटू बोलता है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो जो है सो है। परमात्मा को ना तुम्हारे प्रार्थना से, ना कोई तुम्हारा लेन देन से, गाली से, प्रशंसा से। हे भगवान तुम हमारे माँ बाप, हे भगवान तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता हो, तुम ही सब कुछ हो, ऐसा बोलो। या हे भगवान तू खड्डा में जा, तेरे से मेरे को कोई लेना देना नहीं, ऐसे भी अगर बोलोगे तो परमात्मा का कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो फर्क किसको पड़ेगा? तुम ही को पड़ेगा। इसको सोच करके बड़े बड़े कवि लोग सब कहते हैं, प्रशंसा करने के, भगवान को प्रशंसा इसीलिए करते हैं, हे भगवान तुमको प्रशंसा कौन करेगा, लेकिन मेरे वाणी को शुद्ध करने के लिए मेरे को थोड़ा आनंद मिलता है, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रशंसा करता हूँ। तुम सचमुच ना कर एक ब्रह्मांड का मालिक हो, ना करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक हो। तुम कोई ब्रह्मांड के मालिक नहीं, तुम न मालिक हो न कोई नौकर हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कुछ मिलता है, ऐसा बोलने से थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है। हे भगवान तुम करोड़ों दुनिया के मालिक हैं, तुम हमारे सब कुछ है, ऐसा कहने से थोड़ा अपने को संतुष्टि मिलती है। इसीलिए अपने आप को सुखी करने के लिए तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ, और जब दुखी हो जाता हूँ तेरे को गाली देता हूँ। भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तुम मरो चाहे 1000 साल जिंदा रहो। धरती के ऊपर ये अभी बाढ़ आ गया, दुबई में, अफ्रीका में, और कहीं अमेरिका में, और कहीं कहीं सब चाइना में, पाकिस्तान में भी कहीं आ गया, रशिया में आ गया बाढ़। धरती का क्या फर्क पड़ता है? कहीं आग लग गया, किसी का वो पेट्रोल पंप में आग लग गया, धरती का क्या बिगड़ गया यार? हमारे जो सोच इतने सीमित, इतने अर्थहीन, इतने बेकार, यूजलेस, मीनिंगलेस हमारे सोच, क्या करें इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। हमारे सुख दुख हमें ही नियंत्रण करते हैं, भगवान को कोई लेना देना नहीं। ऐसा समझ करके जैसे स्मरण मात्र है, उसको स्मरण करने के मात्र से ही हमारे ये संसार को भूल जाना, यही है सुख दुख का नियंता। भगवान को स्मरण करो तो संसार भूल जाओगे, तो सुख दुख दोनों ही भूल जाओगे। इसीलिए कहते हैं स्मरण करते ही परमात्मा को हमारे करोड़ जन्म का जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही, सन्मुख जीव हो ही मही जब ही। मेरे सामने आ गया मतलब मेरे को एक बार स्मरण किया तो फिर करोड़ों जन्म का पाप को मैं एक पल में काट देता हूँ। तो तुम पूछोगे वाल्मीकि को इतना क्यों लग गया, पल भर में कटना था, वो तो राम राम कर रहा था बेचारा, इसको जन्म इतना जन्म क्यों लग गया? जन्म तो नहीं, एक ही जन्म में इतना युग बदल गया क्यों?
एक पल में सारा पाप को क्यों नहीं काट दिए तुम? तो उत्तर कहेंगे कि परमात्मा का वो पल भर था, समय आ गया, समय आ गया। तुम्हारे जो अनंत कोटि युग वो भगवान का एक पल है। कह रहे थे ना अभी जो गॉड्स आई, वो एक बार आंख खोलता है तो तुम्हारा 3000 साल हो जाता है। ये तो हमारे सोच के अनुसार, और वो अब आंख बंद करेगा एक पल के लिए तो हमारा 3000 साल बीत गया। तो कौन सा फर्क पड़ता है? सौर जगत कहीं अगर क्रॉस हो करके पूरा ये नवग्रह के साथ जितने उल्का पिंड है, जितने उपग्रह हैं, ये सब अगर मसल करके एक थोड़ा राख बन जाते हैं ये सारा, तो वो जो रेड स्टार हमारे पास है हमारे गैलेक्सी में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे गैलेक्सी को क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसा करोड़ों गैलेक्सी इस आसमान में लटके हुए हैं, जैसे जैसे तूफान के समय वो धूल का कण अथवा वो सेमल का रुई जैसे उड़ता रहता है, ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सी ऐसे ही आकाश में उड़ते रहते हैं अनाथ के माफी। कोई उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए भी नहीं, भाई इस रास्ता में जाओ, कोई नहीं। आपस में टकराओ मत, ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं। अनाथ है, असहाय है। हमारे तो कहना है, लेकिन वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं इस दुनिया में कितनी उल्का पिंड कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई किसी को कुछ पता नहीं। और ये सौर जगत पूरा अपने परिवार को लेकर के, जैसे पाकिस्तान से हिंदू लोग भाग कर के आए थे, रास्ता में कोई मार काट करके भी उनको ख़त्म कर दिए, कोई बच गए भाग करके आए थे। ऐसे ही ये सौर जगत कहीं बेचारा जा रहा है, कहाँ किसके साथ कब टकराएगा, और क्या ये पूरा जगत को, सौर जगत को एक पल में धूल बना देगा, कोई नहीं बोल सकता है। कहीं जाए, सब गतिशील हैं, कोई सूरज स्थिर नहीं, कोई कहीं जा रहे हैं। अनंत आकाश में उसको हम समझ नहीं पाते हैं करके तभी कहते हैं सूर्य स्थिर है। तुलना करके हमारे धरती गतिशील है, सूरज स्थिर है, ऐसा कहते हैं। जैसे वो बैलों को जोतते हैं हम फसल आमदनी करने के लिए, धान एक अक्षी से एक किला ठोक देते हैं बीच में, उसके चारों तरफ जैसे बैल घूमते हैं। जो किला के पास जो बैल होगा उससे बाहर का आखिर जो बैल होगा वो बहुत तेजी से चलना पड़ेगा, ये तो धीरे धीरे चलता है। उसको किला के पास जो है वो तो नहीं चलता है करके हम कह सकते हैं। जो आखिर जो है उसको दौड़ना पड़ता है। अगर 10-15 बैल जोत दिए हैं तो आखिर बैल को तो दौड़ना पड़ेगा, इतना तेजी से जाना पड़ता है। जो आलसी बैल होता है उसी को किला के पास बांधते हैं वो चलेगा नहीं। इसी प्रकार ध्रुव के चारों तरफ ये हमारा जो दृश्य ब्रह्मांड है वो चारों तरफ ध्रुव के घूमता है करके उसको हम पोल स्टार जिसका नाम है उसको कांस्टेंट बोलते हैं।
वो ना उदय होगा ना अस्त होगा, उसके चारों तरफ सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो तुम्हारे सूरज कौन सा खेती के मूली। हाँ भाइयों बहनों, अपने बारे में सोचो, कितना जिंदगी तुम्हारे है। हाँ जी, सूरज का कोई जिंदगी पल भर का है, कभी कहीं टकरा करके मर जाएगा। और तुम्हारे जिंदगी तुम अजर अमर हो, कभी नहीं मरोगे। जरा होश में आओ। इस चित्ती में कल्प, महाकल्प एवं उनमें होने वाला सब क्रियाएं अहेतुक, कोई कारण नहीं इसका। क्यों ऐसा हो रहा है? कल्प महाकल्प सब कैसे परिवर्तन होता है? हमारे सत्ययुग 32 लाख कितना है, कलयुग 4 लाख है, द्वापर 33 उससे कम हो जाएगा, और 33 उससे कम, द्वापर उसके कम हो जाएगा। कलयुग का 4,28,000 साल में कलयुग खत्म होगा। ऐसे कितने चतुर्युगी चला गया, कितना जाएगा, और उसमें फिर एक कल्प होगा। कितने कल्प जो हमारे मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प से मरे नहीं है। एक कछुआ है मानसरोवर में, वो 56 कल्प से अजर अमर है। काकभूषणी तो कभी कितने बार ये संसार बन गया, कितना बिगड़ गया। 13 बार तो वह राम जी को पैदा होने का देखे हैं और उनके साथ खेले हैं, और 28 बार वो एक जीव, कोई वाल्मीकि के नामधारी एक जीव पैदा होता है और फिर मर जाता है वो। 28 बार देखे लिए। काकभूषण जी ऐसा बोलते हैं वशिष्ठ जी को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और लोमस ऋषि हैं एक कोई, उनका ये जब सूरज चंद्रमा सब नष्ट हो जाएंगे तो उनके शरीर में लोम लोम है, बाल बाल, सारा शरीर भालू के माफी। उनका शरीर से एक ब्रह्मा जब मर जाएगा तो एक बाल गिर जाता है उनके शरीर से, तो उनके जंघा से 2.5 अंगुल बाल गिर गया है करके कहा होता है। वो जब सारे शरीर निर्बाल हो जाएंगे तब मरेंगे वो। मुंडन हो जाएगा तब मरेंगे। हम मुंडन करते हैं ना कोई मर जाने से हमारे, तो उनका शरीर निर्बाल हो जाएगा तो मरेंगे। और हम तो सोचते हैं हम कभी नहीं मरने वाले हैं। हाँ जी, मतलब आज तक जो भी हमने कर्म किए हैं वो मैंने नहीं किए, मैं नहीं, आप बोल रहे हो ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति कर रही है जी। इसको खाली सुन करके बोल रहे हो या मान रहे हो? मान लोगे तो फिर तुम कोई हाथ पैर हिला नहीं सकते हो, तभी तो चुप हो सकते हो। मैं तो हूँ नहीं, किसी काम का नहीं हूँ, तो कैसे काम करोगे? जो अपने को सोचता है मेरा हाथ पैर नहीं, वो चल फिर सकता है क्या? है? हम सुनते हैं और दूसरे को बोल देते हैं, वह उसी पल के लिए, उसको ना हम समझते हैं, ना हम उसको स्वीकार करते हैं, ना अपने ऊपर उसको लागू करते हैं। अगर प्रकृति करती है करके हम मान लिया तो फिर हम कैसे कर्म कर सकते हैं?
वही तो ज्ञानी का अवस्था होता है। वो कुछ नहीं करता हुआ सब कुछ करता है, ऐसे ही। हाथ पैर हिलने से मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति कर रहा है, तो मैं कहाँ से आया? गांव वाले कर रहे हैं, प्रधान कैसे कहेगा कि मैं किया हूं? वो तो बैठ के देख रहा है। अहंकार क्या काम किया? कुछ किया? हाथ पैर आंख कान नाक सब काम करते हैं, अहंकार कहता है मैं किया, मैं किया। अगर ऐसा कहोगे तो मार खाओगे। मैं तो कहीं है ही नहीं इधर। तो इसी प्रकार जब हम देखे सब, जैसे स्वप्न में क्षण भर में हम कल्पों को देख लेते हैं, एक पल में हम हजारों साल को देख लेते हैं। ऐसे ही ये सारा दुनिया परमात्मा के सामने स्वप्न के आप ही चलता रहता है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। और ये जन्म मरण, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इतना मान लिया अगर दिल के अंदर, पक्का मान लिया, तो फिर जन्म मरण होगा किसको? शरीर तो पहले से मुर्दा, और पैदा हो या मरे हमारा क्या लेना देना है। एक हमारे थे अवधूत बाबा, कृष्णाश्रम जी के नाम से, उज्जैन में थे। हम कभी कभी जाते थे उनके पास सत्संग करने के लिए। बड़े बड़े साहसी, वो जो बोलेंगे जोर से चिल्ला करके बोलते थे। तो वो तो कभी किसी को चेला चेली नहीं बनाए, लेकिन कोई सब साधक लोग उनको गुरु मान लिए थे मन में, और उनके नाम से सन्यास ले लिए थे। तो उनका आखिर 95 साल उम्र में उनका शरीर का अंत होने वाला था। वो समझ गए ये शरीर नहीं रहेगा। तो उनको चेला चेली जो थे सब उनको पूछते हैं, स्वामी जी आपका ये शरीर को देहांत के बाद हम क्या करें? जल समाधि दें, गंगा जी में डाल दें, या जमीन में गाड़ दें, या जला लें, क्या करेंगे? तो वो चिल्ला कर कहे, अरे साले ये मुर्दा को 2 लात मार के फेंक देना। जोर से चिल्ला करके बोले, ये साला मुर्दा को 2 लात मार के फेंक देना, जो सड़ जाएगा, खा लेगा, कोई कीड़े मकोड़े, कोई कुत्ते बिल्ली कोई खा लेंगे। तुमको क्यों चिंता पड़ा है ये मुर्दा के लिए? लात मार के बाहर फेंक देना, जो होगा सो होगा। इसके लिए क्या सोचना? सबसे बढ़िया है। और इसी के ऊपर हमारा विचार होगा कि फिर हम ये जो हम कोई मर गया, उसका 13 दिन तक क्रियाकर्म करते हैं, फिर पिंडदान देते हैं, फिर हर साल उसका पिंडदान देते हैं। उनके संबंधी कोई लड़का पोता कोई भी होगा, तो ये सब प्रथा कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या मतलब है? इसको करें या ना करें? हैं? बोलो, सवाल उठता है या नहीं? करना चाहिए। हैं? करना चाहिए। क्यों करना? जब इधर कोई कहा ये मुर्दा को मार देना 2 लात, मुर्दा तो चलेंगे, लेकिन आत्मा तो है ना, स्पिरिट ही तो। तो तुम आत्मा हो या शरीर हो,
अगर तुम आत्मा हो तो शरीर को कुछ भी हो जाए, तुमको क्या फिक्र पड़ा है? तो किसके लिए करते हैं हम कर्म कांड सब? कौन करता है, किसके लिए करता है? तुम्हारा दूसरे के साथ क्या संबंध है हो गया कि दूसरे लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? क्यों? और करने से होता है क्या? क्या होता है फिर? इसको हम बहुत सीरियसली विचार करना चाहिए। क्या ये सारा परंपराएं ये सब बेवकूफ़ों ने कर रखे हैं, या कोई हमारे पूर्वज कुछ बुद्धिमान थे, या सब गधे थे? गधे के बच्चे हमारे या इंसान के बच्चे? बोलो, मान लोगे क्या हमारे बाप दादा सब गधे थे? ऐसा तो नहीं मान सकते। तो फिर कैसा ये प्रथाएं क्यों किया गया, क्यों नहीं करना या क्यों करना, इसको विचार करना बहुत ज़रूरी है। संसार में रहना है तो कैसा रहना है? संसार है नहीं तो हम बोल देते हैं। अगर मान लिया तब तो फिर बोल देंगे कि शरीर को मार देना 2 लात। लेकिन मानते हो क्या? है कोई एक ने कहा लात मार देना, कितने लोग ने कहा? कोई करोड़ों में एक निकलता है ऐसा, जो जिसका शरीर का कोई भान नहीं। कोई एक सदाशिव ब्राह्मण थे अवधूत दक्षिण में, कोई दुश्मन लोग आकर के उसका हाथ काट दिए, उनको पता ही नहीं, ऐसा भी नहीं किए। इंजेक्शन लगाने से हमको लगता है, लेकिन उनका हाथ को काट दिए, हाथ गिर गया, खून बह रहा है, उनको पता ही नहीं। पेड़ से पत्ता, सूखा पत्ता गिरेगा तब पेड़ को समझ में आता है पत्ता गिर गया। हाथी के गले से माला गिर जाएगा तो उसको पता चलता है अगर, लेकिन इसको पता नहीं चला कि मेरा हाथ गिर गया। चल रहे इसे हालत को देखे, ना हूँ ना चूँ ना देखना, जैसे चल रहे थे ऐसे ही चल रहे हैं। हाथ कहीं गिर के पड़ा है, खून बह रहा है, बड़ा धीरे से जा रहे हैं, न मोड़ के कहीं देखना, जैसे चल रहे थे ऐसा चल रहे। इस हालत को देख करके दुश्मन जितने सब थे वो घबरा गए, ये तो आज इंसान नहीं। जा करके उनको रोक दिए, उनके सामने दंडवत प्रणाम किए, महाराज हमको माफ़ करो। तो उनको रुकना पड़ा, क्योंकि वो तो सामने पड़े हुए हैं। रुक करके खड़े होकर पूछते हैं, क्या बात भाई, तुमको क्या हो रहा है, क्या बात? महाराज हमसे बहुत गलती हो गया। क्या गलती किया? ना आपका हाथ काट दिया। अच्छा, हाथ काट दिए, क्यों काट दिए? हमको बुरा लगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? ना हम नहीं करना था, हमको माफ़ कर दो। चलो ठीक है, नहीं किया तो कर दिया, तो क्या करूं मैं? नहीं, ये हाथ फिर लग जाना चाहिए। अच्छा, कहाँ पड़ा है हाथ? वहाँ पड़ा है, ले आओ, ले आओ, लगा दो, लगा दो। जैसे स्टेपनी लगा देते हैं तुम्हारे कार में, ऐसे ही वो हाथ को ला करके लगा दिए, लग गया, खून वून सब साफ। अब तो खुश हो ना? हाँ महाराज, आओ खुश, जाओ। ऐसे भी होते हैं, ये कोई कहानी नहीं, कपोल कल्पित कहानी नहीं, ये सच घटना। ऐसे भी तो कोई होते हैं, कितने होते हैं ऐसा। वो बोल सकता है प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा, वो कहेगा तो उसका कोई अर्थ है।
हम दिन रात रटेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। इसका फलितार्थ यह हुआ कि सब चिदाकाश ही है। ये कहते हैं इसका आखिर हम इतना विचार करने के बाद कहाँ पहुँचे, इसको कल देखेंगे कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा रूपी आकाश जो सर्वव्यापक उपस्थिति है वही है और कुछ नहीं है। ना मैं हूँ, ना तुम हो, ना संसार है, ना कोई माया है, ना कोई कर्म है, ना कोई कर्म फल, ना तेरा है ना मेरा है, ना त्याग है ना ग्रहण है। ऐसा जो मन मान लेता है वो मन फिर पल भर के लिए भी विचलित नहीं हो सकता है। उसी को कहते हैं धीर पुरुष। विकार का कारण होते हुए भी वो अविकृत रहता है, जैसे सदाशिव ब्रह्म। विकार का कारण है, हाथ कट गया, खून बह रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं, ना ग्रहण ना त्याग, किसी के ऊपर ना क्रोध ना अनुग्रह, कोई कुछ नहीं। कोई आ करके बोल दिया महाराज गलती हो गया, अच्छा गलती हो गया तो मैं क्या करूं, ना गलती को सुधार दो, ना सुधार दो, सुधार दो, सुधर गया। इसको कहते हैं सत्य संकल्प। जो सोचेगा वही होगा। इसको रिद्धि सिद्धि नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सत्य संकल्प। जो सोचेगा वही होगा, क्योंकि कभी सोचा नहीं। एक कहावत है, 12 साल मौन रखने के बाद भाषा में इतना, वाणी में इतना शक्ति आ जाती है, जो बोलेगा वही होगा, तो अन्यथा नहीं हो सकता है। इसके ऊपर कहानी बताऊंगा। चंद्रचूर, चंद्रचूर कौन? चंद्रचूर पंडित एक कोई था, उसकी कहानी मैं बताऊंगा कल, जब याद करूँगा हो गया, नहीं तो भूल जाऊंगा। हाँ, जो सत्य बोलता है उसका वचन कभी झूठ नहीं होता। जो मुँह से निकला वो सच होगा, कुछ भी बोलेगा वो होगा। वो बोल दिया अमावस्या के दिन, आज पूर्णमासी, पूर्णमासी के दिन बोल दिया अमावस्या, तो अमावस्या हो गया। चंद्रमा भी उदय नहीं हुआ। और वो जो ब्राह्मणी जिसके पति को अभिशाप के कारण वो मर गया था, वो बोल दिया, अभिशाप था कि सूर्य उदय के पहले इसका शरीर भस्म हो जाएगा। तो पतिव्रता नारी बोल दी, सूरज तुम उदय नहीं होना। सूरज उदय नहीं हुआ। यह होता है सत्य संकल्प। जब सारी दुनिया त्रस्त हो गए, आग करके पैर में पड़े, देवता गंधर्व सब आ करके पड़ते हैं, माँ ऐसा मत बोलो, दुनिया खत्म हो जाएगा। तो दुनिया खत्म होने से मेरा क्या, मेरे पतिदेव खत्म हो जाएंगे? नहीं, हम उनको जिंदा करेंगे। तुम बोल दो सूरज उदय हो जाए। जब सूरज उदय हुआ, पतिदेव भस्म हो गए, तब फिर पुनर्जीवित कर दिए सब। ऐसा होता है। इसको रिद्धि सिद्धि नहीं कहता है, सत्य संकल्प कहता है। जो सोचेगा वही होगा, क्योंकि कभी सोचा नहीं, और एक बार सोचेगा तो होगा।
कल देखेंगे वो चंद्रचूड़ पंडित, हाँ, और ये जो महात्माओं का मन कैसा होता है, कैसे अकर्ता भोक्ता और शरीर के लिए कैसे सोचते हैं वो, इसको फिर कल देखेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।